हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में सन का जो ट्रांजिट हो रहा है टॉरस साइन में। टॉरस के जो कारक होते हैं वो वीनस होते हैं एंड वीनस जो है एक्सॉल्टेशन पोजीशन में, तो इसलिए भी इस बार का ये जो ट्रांजिट है सन का बहुत स्पेशल है सबके लिए। एंड क्योंकि वीनस जो है पाइसिस साइन में है, एक्सॉल्टेड पोजीशन में है एंड फिलहाल वो राहु के साथ है। राहु 18 मई को ट्रांजिट कर रहे हैं, तो तब तक वीनस के साथ में, इसलिए वीनस जो है पूरा रिजल्ट अपना नहीं दे पा रहे। वंस राहु निकल जाएंगे तो वो अपना और एक्सॉल्टेशन पोजीशन में आपके चार्ट के अकॉर्डिंग आपको गुड रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि सन जो ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में पर साइन वाइज आपके लिए क्या रिजल्ट होने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एरीज साइन के साथ। एरीज आपके चार्ट में सन जो है आपका 5th हाउस का लॉर्ड है एंड वो 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए। इनकम का घर होता है, वो फैमिली का घर होता है, तो आपका इनकम जो है इंक्रीज़ करेगा। एंड इस वक्त में जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, जैसे अगर आप स्टॉक मार्केटिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, तो कुछ बहुत अच्छे डील्स आपको मिल सकते हैं। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट जो भी आप करेंगे उसमें ग्रोथ ही होगा। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो खुद से फ्रीलांसिंग और ये सब करते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है कि उनको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं इस टाइम पे। एंड क्योंकि सन जो है 2nd हाउस में ट्रांजिट करे तो फैमिली का भी हाउस होता है वो, तो इस टाइम पे फैमिली में आपकी कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपको लाइमलाइट मिले, आपके डिसीजंस को लाइमलाइट मिले, आपके डिसीजंस को इम्पोर्टेंस मिले। ये सारी चीज़ें इस टाइम पे हो सकती है। एंड क्योंकि राहु के ये जुपिटर जो है आपके 3rd हाउस में है, राइट, इन द जेमिनाई, तो इस टाइम पे आपके जो लोग होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होता है, उनके लिए अच्छा है। आपका स्पीच बहुत रॉयल हो जाएगा, मतलब आप जो भी बोलोगे लोगों को लगेगा कि हाँ, मतलब बहुत स्ट्रांगली बोला है, बहुत कॉन्फिडेंट है, जो बोल रहा है वो चीज़ में लोग यकीन करेंगे आपका। इस तरह की चीज़ें रहेंगी। तो देखा जाए ओवरऑल एरीज, तो आपके लिए ट्रांजिट जो टॉरस में हो रहा है अच्छा है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी इनकम के लिए। अगर पैसे के लिए आप बहुत टाइम से इन्वेस्टमेंट वगैरह ट्राई कर रहे थे अच्छी जगह करने का, अच्छे डील्स मिलने का, एम्प्लॉयमेंट वगैरह का, तो ये आपके लिए गुड टाइम होने वाला है। तो चलिए देखते हैं टॉरस के लिए। टॉरस आपके लिए 4th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, एंड वो जा रहे हैं आपके 1st हाउस में। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। टॉरस आपका इस टाइम पे कंप्लीटली ऑरा बहुत अलग होगा, आपका ग्लो अलग होगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ना चाहते हुए भी आपकी तरफ देखेंगे। समवेयर आपके पर्सनालिटी में एक अलग लुक होगा। अगर आप फ्रीलांसिंग में हैं, अगर आप कुछ भी सोशल मीडिया वगैरह पे कर रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत लाइमलाइट लेकर आएगा, आपके लिए नेम एंड फेम लेकर आएगा। आप कुछ भी बोलोगे एक ग्रुप में, अगर आप सोशल ग्रुप में भी हो, तो लोग आपके बात पे ज़्यादा नोटिस करेंगे, आपको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जॉब वगैरह में प्रमोशंस के चांसेस बन सकते हैं, रिकॉग्निशंस वगैरह मिल सकता है। और इस टाइम पे अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए अपने लाइफ में, तो आप एक राइट डायरेक्शन चूज़ करो, क्योंकि फिक्स साइन है टॉरस। एक फिक्स्ड डिसीजन, एक फिक्स्ड कमिटमेंट आप बनाओगे अपने लाइफ में। करियर के लिए मैं बोलूँ तो करियर के लिए आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं। आपका काम जो अगर लीडरशिप से रिलेटेड है तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको जो भी अथॉरिटिविटी, जो भी काम मिलेगा वो आप बहुत अच्छे से करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। गवर्नमेंट जॉब में है तो आपके लिए और भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य जो है गवर्नमेंट जॉब को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है टॉरस। तो चलिए जेमिनाइज के लिए देखते हैं। जेमिनाइज आपके लिए चार्ट में 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं सूर्य, एंड ये जा रहे हैं आपके 12th हाउस में। 12th हाउस जो है चार्ट में पॉजिटिव हाउस नहीं बोला जाता है, क्योंकि एक तरह से वो मोक्ष का भी घर, हॉस्पिटैलिटी और ये सब स्पिरिचुअलिटी का घर है। तो एक तरह से थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा। सूर्य वहाँ जा रहे हैं तो चीज़ें जो है लॉस भी हो सकती हैं आपकी। हो सकता है कुछ चीज़ें आप भूल सकते, लॉसेस कुछ आ सकते हैं आपकी तरफ। लेकिन अगर इस टाइम पे आप अब्रॉड जाने का सोच रहे थे, या वहाँ पे आपके कुछ कॉन्सर्ट्स थे, वहाँ पे आपके कुछ इवेंट थे, या कुछ ट्रैवलिंग करके आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। इस टाइम पे आपको उस ट्रैवलिंग से बहुत बेनिफिट होगा, आपके लिए वो नेम फेम लेके आएगा। आपके लिए ये ट्रैवलिंग बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, अबंडेंस लेकर आने वाला है। समवेयर अगर किसी की तबीयत भी आपके घर में ख़राब थी, अगर हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे थे बार बार, तो इस टाइम पे वो इंसान भी हील होता हुआ आपको नज़र आएगा।
ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली काम में बरकत होगी, बेनिफिट होंगे ट्रैवलिंग से, तो आपको जो है नेम फेम भी मिलेगा, रिकॉग्निशन भी मिलेगा। कुछ लोगों के लिए अगर ये बिजनेस ट्रैवलिंग नहीं है, अगर काम के प्रोफेशनल ट्रैवलिंग नहीं है, तो अगर आप सिर्फ घूमने फिरने का भी प्लान इस टाइम पे अब्रॉड में कर सकते हैं कि इंजॉयमेंट टाइम आपके लिए रहने वाला है 12th हाउस जो है अब्रॉड से। और क्लाइंट्स अगर आप बनाना चाह रहे थे, फॉरेन क्लाइंट्स बनाना चाह रहे थे, तो इस टाइम पे वो सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बन सकते हैं जो आपके इनकम के लिए, आपके वेल्थ के लिए, आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इस टाइम पे। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिज़नेस करते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग का बिज़नेस है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, ट्रैवल एंड टूर्स का बिज़नेस है, तो उन लोगों के लिए ट्रैवलिंग रिलेटेड जितने लोग हैं उन लोगों के लिए ही अच्छा रहने वाला। अगर किसी काम के लिए आप ट्रैवल करें, एज आई सेड, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बस एक चीज़ ये है, क्योंकि ये नेगेटिव हाउस है, तो जैसे मैंने कहा लॉसेस रहते हैं, आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपको कोई बिजनेस ट्रिप है आपका, तो एक ट्रिप में वो काम नहीं बनेगा, हो सकता है 2 ट्रिप लग जाए उसके लिए। तो गिव अप नहीं करना है आपको, कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि ये नेगेटिव हाउस एक तरह से चार्ट में माना जाता है, इसलिए भी ये रीज़न है। लेकिन उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। बस गिव अप नहीं करिएगा। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि अरे एक बार चले गए, 2 बार चले गए, नहीं हो रहा है, पर तीसरे बार में हो जाएगा, है ना। तो गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी, राइट। तो चलिए अब कैंसर्स के लिए देख लेते हैं। कैंसर के लिए इनका 2nd हाउस का लॉर्ड होता है एंड सूर्य एंड जा रहे हैं 11th हाउस में। तो 11th हाउस जो होता है सोशल गैदरिंग, इवेंट्स, विश फुलफिलमेंट, ये सारी चीज़ें बताता है, आपके एल्डर सिबलिंग्स को बताता है। तो एल्डर सिबलिंग्स के लिए ये टाइम पॉजिटिव है आपके लिए। आप उनके लाइफ में ग्रोथ देखोगे, उनके लाइफ में देखोगे कि उनके डिज़ायर्स पूरे हो रहे हैं, उनका लॉन्ग टर्म डिज़ायर्स पूरा हो रहा है, जो कि आपका भी होगा। कुछ ऐसे विशेज़ हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बहुत टाइम से आप सोच रहे हो करने का क्लाइंट्स के साथ, वो इस टाइम पे पॉसिबिलिटी है। हाई पॉसिबिलिटी रहेगा कि आपकी फैमिली, अगर आपकी फैमिली में बिजनेस, अगर फैमिली बिजनेस है या आप खुद भी कोई बिजनेस लॉन्ग टर्म से करना चाहते थे, आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो वो भी पॉसिबल होगा आपके लिए। समवेयर चीज़ें जो है एक तरह से लॉन्ग टर्म जो आप सोच रहे थे, नॉट वेरी इमीडिएट, लॉन्ग टर्म से सोच रहे थे कि हाँ मुझे ये करना है, बहुत सारी प्लानिंग्स कर ली हैं, चीज़ें बन नहीं रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन रही हैं कि आप कर पा रहे हो, तो वो पॉसिबिलिटी जो है आपको इस टाइम पे बनेगी। सूर्य जो है आपको इस चीज़ में हेल्प करेंगे, आपके टॉरस साइन में वो जा रहे हैं। तो मेजरली इस टाइम पे जितने भी आपके लॉन्ग टर्म डिज़ायर्स थे, विश फुलफिलमेंट थे, वो इस टाइम पे पूरे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी जैसे मैंने सोशली कहा आपको, इस टाइम पे जो मार्केटिंग्स वगैरह करते हैं, मार्केटिंग में हो या एडवर्टाइजमेंट, ये सारे फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए अगर इस टाइम पे आप प्लान करो कि आप अपने प्रोडक्ट का या आप जो भी चीज़ का करते हैं बिज़नेस, उस चीज़ का मार्केटिंग और बढ़ाना चाहते हैं या किसी से कोलैब करके बढ़ाना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है कि इस बारे में आप सोच सकते हैं एंड वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लियोज आपके लिए। आपका तो लॉर्ड ही है, आपका तो 1st हाउस के लॉर्ड है सूर्य, तो ये आपके लिए जा रहे हैं 10th हाउस में, जो कि बहुत ही अच्छा है। 10th हाउस जो है आपके करियर का है, आपके प्रोफेशन का है, तो सबसे पहले इसी बारे में बात करते हैं। तो इस टाइम पे जो है आप, क्योंकि आपका जो इस टाइम पे है लियोज, आपका ये टाइम जो रहेगा करियर में आपको राइज देगा, आपको ग्रोथ देगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके लिए तो और भी अच्छा है कि सूर्य जो है उसके कारक ही होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ही होते हैं। लेकिन अगर आप ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो इस टाइम पे आप देखोगे आपके फेवर में चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है, अगर आप 9 to 5 भी जॉब करते हैं, अगर आपका बिजनेस भी है, तो इस टाइम पे आपको ग्रोथ दिखेगा अपने काम में। सेकेंडली, आपको अथॉरिटी मिलेगी, एज अ लीडरशिप अथॉरिटी मिलेगी कि आप इस कार्य को पूरा करें, आप इस काम को पूरा करें, एंड वो आप करके दिखाओगे। सडनली आपको फील होगा अंदर से कि जो कॉन्फिडेंस नहीं था, आपको डर लगता हो किसी काम को करने में कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, अगर ये सेल्फ डाउट था, तो वो चीज़ दूर होने वाली है आपकी। आप सारे काम अच्छे से विथ कॉन्फिडेंस आप कर पाओगे। ये चीज़ देख के लोग आपको रिकग्नाइज़ करेंगे, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, अप्रेजल भी मिल सकता है, एंड सबके सामने आपको मतलब रिकॉग्निशन ऐसे मिलेगा कि आपका नेम एंड फेम जो है ग्रो करेगा। अगर आप इस तक एंटरटेनमेंट बिजनेस वगैरह में भी है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस टाइम पे अगर मैं मोस्टली बोलूँ तो क्योंकि 10th हाउस में जा रहा है, तो आपके करियर के लिए ही मोस्टली यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एंड आपको
अभी आप जहाँ हो उससे आप अपने आप को ऊपर ही देखोगे इस 1 महीने के इस ट्रांजिट में जो टॉरस में हो रहा है। आपको एक स्टेबिलिटी देंगे। अगर आप जॉब के लिए भी कोशिश कर रहे थे, कहीं से कॉल नहीं आ रहा था, ऑफर लेटर नहीं आ रहा था, तो इस टाइम पे आपकी वो जॉब में जो है स्टेबिलिटी बनने वाली है मेनली। ठीक है, सो चलिए वर्गोज आपके लिए देखते हैं। वर्गोज आपके चार्ट में ये 12th हाउस के लॉर्ड हैं एंड ये जा रहे हैं 9th हाउस में। सी 12th हाउस जो है समवेयर नेगेटिव ये हाउस माना जाता है चार्ट में, लेकिन वो 9th हाउस में जा रहा है तो वो आपका फॉर्च्यून इंक्रीज ही करेंगे। 9th हाउस जो है आपके फादर का, आपके धर्म का होता है। आपकी ट्रैवलिंग इंक्रीज होगी। जो भी ट्रैवल एंड टूर्स में हैं, जो भी फॉरेन क्लाइंट्स हैं, जिनके जो बाहर बिजनेस के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, सब चीज़, ये तीनों चीज़ों के लिए जो मैंने कहा आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिटेड टाइम रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का है, ट्रेडिंग का बिजनेस है आपका, स्टॉक में है आप, या फिर मार्केटिंग वगैरह है, स्पॉन्सरशिप लेना चाह रहे थे आप, तो इस टाइम पे वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। जैसे कॉन्सर्ट वगैरह करना चाह रहे हैं या स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी और अच्छी वाली मिलेंगी। ये नहीं कि छोटे छोटे कुछ कुछ मिल गए तो हाँ मिले, मतलब नहीं, अच्छे वाले मिलेंगे जिससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, इस टाइम पे आपकी ट्रैवलिंग बहुत इंक्रीज हो जाएगी, लॉन्ग ट्रैवलिंग्स होंगी आपकी। आपके फादर की हेल्थ अच्छी नहीं थी, सॉरी गाइस कॉल आ गई थी, तो मैं ये बोल रही थी कि फादर की हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो फादर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। इस टाइम पे आप स्पिरिचुअली और ग्रो करोगे, स्पिरिचुअलिटी में आपको और इंटरेस्ट आएगा। आपके फादर जो है और एसेट्स बाय कर सकते हैं इस टाइम पे, उनका फॉर्च्यून और बढ़ेगा। 9th हाउस में आपके चार्ट में जब जाएगा तो वो और प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी इन्हांस होगी, इनलाइटमेंट होगा स्पिरिचुअलिटी को लेकर, आप और धार्मिक हो जाओगे इस टाइम पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लिब्राज आपके लिए, आपके चार्ट के लिए 11th हाउस के लॉर्ड है जो कि जा रहे हैं आपके 8th हाउस पे। तो 8th हाउस अगेन जो है बहुत पॉजिटिव नहीं होता है ये हाउस चार्ट्स में। तो 8th हाउस जो है आपके सडन एक्सीडेंट्स बताते हैं, सडन इवेंट्स आपके लाइफ के बताते हैं, एंड अकल्ट का घर होता है, रिसर्च का घर होता है। तो जब 8th हाउस में सन जाएंगे आपके, तो सडनली आपके अंदर हर चीज़ को लेके बहुत ये होने लगा कि इस बारे में और मैं रिसर्च करूँ, ये चीज़ें ऐसी होती तो ऐसी क्यों होती हैं। हर चीज़ के बारे में आप बहुत रिसर्च करोगे। अकल्ट में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। हो सकता है आप टैरो रीडर भी बन सकते हो, एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हो, रिसर्च करने लगोगे इन सारी चीज़ों पे। एंड सडनली होगा इस टाइम पे भी। आप पहले भी ऐसा नहीं सोच रहे होगे कि मुझे इन सब में शायद इतना इंटरेस्ट नहीं है, पर वो इंटरेस्ट आपका बनने लगेगा, रिसर्च ओरिएंटेड आप हो जाओगे। अगर आप पीएचडी वगैरह में हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। ये चीज़ आपके जो रिसर्च वगैरह जो होते हैं वो और अच्छे होंगे इस टाइम पे। एंड इसके अलावा जो है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, क्योंकि सेकेंड हाउस को भी देख रहा है, तो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस है इस टाइम पे आपको। एंड वो भी बहुत सडनली होगा आपके लिए। हो सकता है डिस्प्यूट्स ऑलरेडी चल रहे हों आपके घर में एंड सडनली वो डिस्प्यूट एंड हो जाए, चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट हो जाए, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल जाए। मैं ये नहीं बोल रही कि आपके फेवर में डिसीजन होगा, बट डेफिनेटली जो बहुत लॉन्ग टर्म जो इश्यूज चल रहे थे वो फैमिली में ख़त्म हो जाएंगे। एंड सडनली आपको चीज़ें मिल सकती है, सडनली वेल्थ इंक्रीज होगा। तो डेफिनेटली 8th हाउस जो होता है सडन इवेंट्स का होता है, तो सडनली ये सारी चीज़ें होंगी आपके लिए। तो यस लिब्रस देखा जाए तो आपके लिए ये टाइम पॉजिटिव रहने वाला है। आपकी वेल्थ इंक्रीज होने के लिए आप और रिसर्च ओरिएंटेड होंगे। और सेकेंडली एक चीज़ और है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस टाइम पे थोड़ा सा आपके पार्टनरशिप में जो है आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो हो सके तो उस चीज़ के लिए आप सूर्य का रेमेडी वगैरह भी करें। एंड अदरवाइज़ जो है ईगो क्लैशेस जो है इस 1 महीना में आपके जो रिलेशन अगर पहले से ख़राब चल रहे थे तो ख़त्म भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप रेमेडी वगैरह भी करिएगा इस टाइम पे, एंड सब ठीक रहेगा आपके लिए। ओके, सो स्कॉर्पियोज आपके लिए चार्ट में आपके 10th हाउस के लॉर्ड है एंड ये जा रहे हैं आपके 7th हाउस में। डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य जो है आपके बिज़नेस के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हैं, बिज़नेस में आप बहुत टाइम से कुछ क्लाइंट्स अच्छे पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे वो आपको मिलेंगे, स्पॉन्सरशिप्स आपको मिलेंगे इस टाइम पे। अगर रिलेशनशिप में है, मैरिड है, तो अगेन यहाँ पे ईगो क्लैशेस थोड़े से हो सकते हैं। डिग्री पे भी डिपेंड करता है कि इस डिग्री में आपका सूर्य है। अगर हाई है तो हाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस होंगे, अगर कम है तो उस लेवल पे चीज़ें नहीं होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पार्टनर के लिए अच्छा टाइम है कि उनको उनके काम में, उनके बिजनेस में या उनके करियर में उनको
उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब में आपके हस्बैंड है तो और भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि सूर्य जो है आपको आपके पार्टनर को ग्रोथ देंगे इस टाइम पे आपके चार्ट के थ्रू, एंड रिकॉग्निशन मिलेगा, नेम फेम मिलेगा, प्रमोशंस मिल सकते हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा इस टाइम पे पार्टनरशिप के लिए। बस थोड़ा सा ईगो क्लैशेस जो चीज़ें मैंने आपको बोला डिग्री के हिसाब से, वो चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप खुद भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी से रेफरल लेना चाह रहे थे, जैसे कि होता है ना कि आप किसी सीनियर को बोल दो कि मुझे इस डिपार्टमेंट में आप रेफ़र कर दो तो मेरे लिए शायद बात बन जाए, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें भी आपको इस टाइम पे फेवर मिल सकता है। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको हेल्प कर दे, जो आपको पोजीशन चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, उस चीज़ में आपको रेफ़र कर दे, तो रेफ़र भी ईजिली मिल जाएगा आपको। उसके लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखा जाए तो एज एन अ पब्लिक डोमेन अगर आपका ये चीज़ काम है, गवर्नमेंट के लिए आप काम कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं आपके फेवर में आए, तो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी आपके लिए। एंड हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि लोग जो है आपको फेवर करने लगेंगे, अगर फेवर नहीं कर रहे थे तो आपका काम जो है बनने लगेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है होने लगेंगी आपके लिए। तो सैजिटेरियस आपके लिए देख लेते हैं। आपके लिए जो चार्ट्स में हैं आपके 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं एंड ये जा रहे हैं आपके 6th हाउस में। तो 6th हाउस अगेन बहुत पॉजिटिव नहीं होता है। अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं एंड आपका कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह भी इस टाइम पे थोड़ा हो सकता है, तो उस चीज़ में आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। लेकिन आप अप्रेजल के लिए, प्रमोशंस के लिए ये टाइम अच्छा है, आपकी ट्रैवलिंग के लिए ये टाइम अच्छा है। अगर आप अपने जॉब से कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते थे, ऑन साइट वगैरह जाना चाहते थे, तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं इस टाइम पे। अपार्ट फ्रॉम दैट डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके ऊपर, आपको कुछ लीडरशिप के काम मिल सकते हैं, क्योंकि देखा जाए गाइस तो 6th हाउस जो होता है कि बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत पॉजिटिव नहीं होता है। ये हाउस भी एनिमीज़ बनाते हैं, लिटिगेशंस इश्यूज़ वगैरह जो होते हैं वो सारी चीज़ें इसी घर से देखी जाती हैं। तो अगर इस टाइम पे अगर आपके कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, लिटिगेशंस इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो चीज़ आपकी रिजॉल्व हो सकती हैं एंड वो आपके फेवर में आ सकती है। अगर आप लॉयर हैं तो इस टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको नेम एंड फेम आपके काम पे मिलेगा। आप और जो कॉर्पोरेट जॉब में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स बनाना चाहते थे तो ये भी टाइम आपके लिए फेवरेबल रहेगा। बस यही है कि ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको थोड़ा दूर रहना है, कि चीज़ें हो सकती है आपके नेम एंड फेम से लोग जो है जेलस हो सकते हैं, आपके पीछे आ सकते हैं, तो आपके पीछे बातें हो सकती हैं। तो इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा खुद को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जो सूर्य है समवेयर, हो सकता है कि आप गुस्से में बिल्कुल लाल हो जाएं और बिल्कुल मतलब कंट्रोल नहीं कर पाए अपने उस चीज़ को, लेकिन अंदर ही अंदर आपको ये चीज़ लगता रहेगा और समवेयर शायद एक दिन आप बर्स्ट आउट हो जाओ, लेकिन उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग से समवेयर और दी अदर ये चीज़ आपके फेवर में आएगा, जो भी चीज़ें हो रही हैं। एंड बस आप अपने काम पे फोकस्ड करिए। एंड जो आपको लीडरशिप इस टाइम पे क्वालिटी ये मिल सकता है काम, कि आपको वो चीज़ करनी होगी, थोड़ा सा करेज आपको रखना है, क्योंकि 6th हाउस जो है समवेयर जहाँ पे नेगेटिव चीज़ें होने लगती है, माइंड भी उसी तरफ जाने लगता है, तो आपको करेज रखना है एंड आपका काम ज़रूर हाईलाइट होगा उस चीज़ के लिए जो भी आप कर रहे हैं इस टाइम पे अपने काम के लिए। स्पिरिचुअली आप और ग्रो करोगे इस टाइम पे। 12th हाउस को भी देख रहे हैं स्पिरिचुअली, और आप ग्रो करोगे। अगर हेल्थ वगैरह अच्छी नहीं चल रही थी तो हेल्थ बेटर होगी आपकी। एंड ट्रैवलिंग के लिए, जैसे मैंने कहा, ट्रैवलिंग के चांसेस बन सकते हैं आपके लिए, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न आपके लिए 8th हाउस के लॉर्ड है एंड ये जा रहे हैं 5th हाउस में। सो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कुछ कंपटीशन, अगर गवर्नमेंट जॉब का भी कंपटीशन वगैरह देना चाह रहे थे तो आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा, और कॉलेज के भी जो एग्ज़ाम्स वगैरह है वो भी आप अच्छे से कर पाओगे। सेकेंडली जो इंटरटेनमेंट में है, इंटरटेनमेंट में जिनका बिजनेस जैसे क्रिएटिविटी हो गया, फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप फ्रीलांसिंग वगैरह करते हो तो आपके लिए अच्छा टाइम है। आपको रिकग्निशन मिलेगा, विजिबिलिटी मिलेगी, आपके काम में आपको विजिबिलिटी मिलेगी। एंड इस टाइम पे ये भी हो सकता है कि आपके बच्चों के साथ, क्योंकि 5th हाउस जो है बच्चों को बताता है, लव को बताता है, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है बच्चों के साथ। और रिलेशनशिप में भी चीज़ें जो हैं बन सकती हैं ऐसे माहौल के जहाँ पे आर्गुमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन सकती है। बच्चे जो है रिबेलियस हो सकते हैं अगर आप उनकी बात नहीं मान रही, तो कोशिश करिए शांति से उनकी बात समझने की कोशिश करिए एंड उसको डील करने का तरीका कैसे है वो दूसरा तरीका यूज़ करिए, ना कि गुस्से को यूज़ करिए।
और जितना आप उनको डोमिनेट करेंगे वो उतना ही रिबेलियस होते जाएंगे। एंड रिलेशनशिप में भी अगर आपके पार्टनर किसी चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, आप उस चीज़ को रिपीट मत करिए, क्योंकि आर्गुमेंट बहुत बड़ी हो सकती है, क्लैशेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी है इस टाइम पे। तो इसको अवॉइड करने के लिए कोशिश करिए कि काउंटर क्वेश्चंस आप ज़्यादा मत करिएगा। ओके एंड जैसे मैंने कहा नेम फेम वगैरह है इस टाइम पे डेफिनेटली जो भी क्रिएटिव फील्ड में है स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा समय रहने वाला है रिकॉग्निशन के लिए एंड विजिबिलिटी के लिए। सो फाइनली एक्वेरियस के लिए देख लेते हैं। एक्वेरियस आपके लिए 7th हाउस के लॉर्ड हैं एंड जा रहे हैं ये 4th हाउस में। तो डेफिनेटली 4th हाउस जो है आपका एसेट इंक्रीज करेगा। आपका अगर रेनोवेशन वगैरह आप कराना चाहते थे तो वो होगा। आपको मन करेगा कि आप जहाँ है उस चीज़ को थोड़ा और इन्हांस करें, थोड़ा और, क्योंकि सूर्य जो है किंग एक रॉयल टाइप ऑफ आपको ट्रीटमेंट पसंद आएगा घर पे एंड आप चाहेंगे कि लोग आपको उसी तरह से ट्रीट करें, जो चाहिए आपको वो मिले। तो हो सकता है इस सब चीज़ों में आपके मदर के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स रह सकती हैं घर पे कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही, आपकी मदर कुछ और कह रही हैं, तो इस चीज़ में आपका थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखूँ तो घर के लिए जो रियल एस्टेट्स वगैरह में हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अच्छे डील्स आपको मिल सकते हैं, अच्छे क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं एंड और प्रॉपर्टी आप बाई करके और प्रॉपर्टी आप सेल भी कर सकते हैं, इस तरह के भी चांसेस बनेंगे। एंड घर में व्हीकल आएगा, घर में रेनोवेशन या घर में और भी प्रॉपर्टी इन्हांसमेंट्स होंगी आपके वेल्थ में, तो ये आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है। बस मदर के साथ आपके रिलेशन जो है उस चीज़ को थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है इस समय पे। अदरवाइज़ आप बिल्कुल ही मतलब रिबेलियस इस टाइम पे हो जाओगे अगर लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं इस टाइम पे, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। घर पे माहौल थोड़ा सा इस चीज़ को लेके बिगड़ सकता है। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं पाइसीज आपके लिए। आपके चार्ट में 6th हाउस के लॉर्ड हैं, जा रही है 3rd हाउस में। तो अगेन एक क्योंकि एनिमीज़ मैंने कहा 6th हाउस से एनिमीज़ देखते हैं एंड वो जो है 3rd हाउस में जा रहे हैं, तो समवेयर आपके नेबर्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं एंड नेबर्स आपके एनिमीज़ बन सकते हैं इस टाइम पे। एंड कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ लीगल इश्यूज़ भी हो सकती हैं जो कि नेबर्स के साथ रिलेटेड हो, या फिर आपके जहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह में जो लोग हैं उनके लिए क्रिएटिविटी के लिए अच्छा टाइम है। आपका सोशल मीडिया इंक्रीज़ होगा, आपके सोशल मीडिया पे आपको नेम एंड फेम एंड रिकॉग्निशन मिलेगा एंड लीगली हो सकता है आप कोई पेपर वगैरह साइन करो या कुछ भी, तो उस चीज़ में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा क्योंकि एनिमी हाउस के लॉर्ड वहाँ पर जा रहे हैं तो एनिमीज़ बन सकते हैं। तो कोई भी पेपर साइन करने से पहले आप बहुत केयरफुल रहिएगा। इस टाइम पर चीज़ें जो हैं आपकी, जैसे मैंने कहा क्रिएटिव फील्ड में सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, वहाँ पे आपके लिए चीज़ें जो इंक्रीज़ होंगी, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, विजिबिलिटी मिलेगी आपको। और आपके यंगर सिबलिंग्स के लिए टाइम अच्छा है। अगर आपके यंगर सिबलिंग्स हैं तो आप देखोगे उनके लाइफ में ग्रोथ हो रही है, उनके लाइफ में डेवलपमेंट हो रही है। अगर वो सोशल मीडिया पे तो उनको ग्रोथ देखने को मिलेगा इस टाइम पे एंड आपके चार्ट से उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऐसा भी होता है क्योंकि आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनको यहाँ से भी रिज़ल्ट मिलेगा कि आपके थ्रू उनका जो है वेल्थ इंक्रीज़ हो रहा है, उनका नेम एंड फेम इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप खुद हैं क्रिएटिव बिजनेस में तो आपके लिए ये चीज़ इंक्रीज़ होने वाली है। बस नेबर्स के साथ थोड़ा सा आपके आर्गुमेंट्स वगैरह हो सकती हैं एंड उस चीज़ में अवॉइड करिए कि किसी तरह से आर्गुमेंट हो या बातचीत वैसी हो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। सो गाइज ऑल द 12 साइंस आपके लिए सारे ज़ोडिएक साइन के लिए मैंने कवर किया है एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। सो ऐसे रीडिंग्स और भी देखने के लिए, ऐसे टॉपिक्स और भी देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।